हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस। आज का टॉपिक है वर्चू एथिक्स यानी सद्गुण का नीति शास्त्र। वर्चू एथिक्स यानी सद्गुण का नीति शास्त्र। वर्चू इज क्वालिटी नॉट इनेट एक्वायर्ड। सद्गुण एक ऐसा गुण है जो कि इनेट यानी जन्मजात नहीं होता है, जन्मजात इसे प्राप्त नहीं किया जाता है। व्हेन ह्यूमन एक्शंस इज रिपीटेडली परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन सर्टेन ड्यूटीज, जब किसी हम निश्चित एक ड्यूटी के आधार पर बार बार किसी कार्य को करते हैं तो ये अपने आप पैदा होता है सद्गुण। वर्चू इज फॉर्म्ड व्हेन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी बिकम्स अ हैबिट। जब बार बार हम किसी ड्यूटी को पूरा करते हैं ड्यूटी के रूप में, कर्तव्य के रूप में, तो सद्गुण एक आदत बन जाता है। व्हाट मैटर्स इज द कैरेक्टर ऑफ एजेंट, यानी कि एक कैरेक्टर बनना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है वर्चू एथिक्स में। मोटिवेशंस ऑफ एक्टर अदर देन एक्ट इटसेल्फ, जो एक्टर का मोटिवेशन है वो जरूरी है, रादर देन एक्ट इटसेल्फ, कार्य नहीं, इट्स कंसिक्वेंसेस, रादर देन इट्स एक्ट इटसेल्फ या इट्स कंसिक्वेंसेस। ये इम्फेसिस कहाँ पर करता है? एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एथिक्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। ये व्यक्तिगत लोगों की नैतिकता पर ये ध्यान केंद्रित करता है सद्गुण का नीति शास्त्र। शिफ्ट्स इम्फेसिस अवे फ्रॉम रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग से या डियोंटोलॉजिकल एथिक्स उससे अलग हटा के, या कंसिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन यूटिलिटेरियनिज्म, या जिसको हम उपयोगितावादी सिद्धांत कहते हैं, कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, जहाँ पर परिणाम पर ध्यान दिया जाता है, टूवर्ड्स एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इन सब से ध्यान हटा करके ये वर्चू एथिक्स एक व्यक्तिगत नीति शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे एग्जाम्पल, गिविंग ए चैरिटी, जैसे दान देना, एक व्यक्तिगत कार्य होगा, एक सद्गुण का कार्य है, तो सद्गुण का एथिक्स या वर्चू एथिक्स इसको परिभाषित करता है। यूटिलिटेरियन, जो मैक्सिमाइजेस वेलबींग इन सोसाइटी, कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करता है, यूटिलिटेरियन थ्योरी। डियोंटोलॉजिस्ट्स, जो डियोंटोलॉजी ये ड्यूटी टू हेल्प अदर्स, ये बताता है कि हमारा एक कर्तव्य है दूसरों की मदद करना, एक ड्यूटी है। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स एक ड्यूटी के रूप में कहता है कि टू हेल्प अदर्स, दिस इज आवर ड्यूटी, वी आर ड्यूटी बाउंड टू डू दोज थिंग्स। वर्चू एथिसिस्ट्स हेल्पिंग अदर्स डिस्प्लेज डिजायरेबल वर्चुअस सच एज बीइंग चैरिटेबल, जैसे दान देना, विनेवलेंट, हमें दूसरों का कार्य करना एक हमारा कर्तव्य है। इसके हिसाब से एन एक्ट इज मॉरल इफ इट इज वर्चुअस, अगर कोई कार्य वर्चुअस है तो वही एक नैतिक होगा। यूटिलिटेरियन और कांटेन एथिक्स, to be applied to circumstances regardless of their specific virtual ethics। यूटिलिटेरियन और कांटियन एथिक्स, उसके जो जनरल रूल्स हैं, टू बी अप्लाइड टू सर्कमस्टेंसेज रिगार्डलेस ऑफ स्पेसिफिक वर्चू एथिक्स। ये वर्चू एथिक्स से कि
से बिल्कुल अलग हटके, टू बी अप्लाइड टू सर्कमस्टेंसेज, ऐसे सर्कमस्टेंस या स्थिति पर ये लागू किया जा सकता है जहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ देयर स्पेसिफिक वर्चुअल एथिक्स, जहाँ पे सद्गुण की परिभाषा शामिल ना भी हो। लुक्स एट पीपल्स स्पेसिफिक, लुक्स एट पीपल्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, ये ध्यान देता है कि लोगों के जो स्पेसिफिक विशेष प्रतिक्रिया है टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस, विशेष परिस्थिति में वो क्या है। जजेस द कैरेक्टर्स दैट रिवील, और उस प्रकार से ये एक ऐसे कैरेक्टर को भी प्रकट करता है और उसे जज भी करता है। एक्सेप्ट्स दोज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और रिकॉग्नाइज्ड विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर या कम्युनिटी, ऐसे लक्षणों को ये स्वीकार करता है जिनकी पहचान किसी विशेष सभ्यता या समाज में की गई हो। फिर वर्च्यू इज रिक्वायर्ड बिकॉज, इसकी ज़रूरत क्यों है, सद्गुण के नीति शास्त्र की ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत इसलिए है, इट मेक्स अ मैन ह्यूमन, ये किसी व्यक्ति को एक मानव बनाता है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। बाई रेजिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा की आवाज़ को प्रबलित करता है या उसको ऊपर उठाता है। रीऑर्डर्स द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में एक रीऑर्डर की स्थिति को पैदा करता है। शेविंग इट फ्रॉम कियोस, और ये तमाम सारे उठापटक से बचाता है। क्रिएटेड बाई मैन, जो लोगों के द्वारा पैदा किए गए होते हैं। जैसे आतंकवाद की घटना से पूरी दुनिया तबाही की रास्ते पर जा सकती है, लेकिन सद्गुण का नीति शास्त्र जो इंडिविजुअल लोगों की जिम्मेदारी को तय करता है, वो उसे दूर करने का प्रयास करता है। वर्च्यू कैन बी इनकलकेटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इस सद्गुण को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे बाई मोरल इंटेंशनलिटी, क्रिएटिंग अ बिलीफ इन इंडिविजुअल, एक किसी भी व्यक्ति में एक बिलीफ को पैदा करना, विश्वास को पैदा करना। दूसरा है मोरल रीइंफोर्समेंट, नैतिकता को बढ़ावा देना या उसका पालन पोषण करना, सुदृढ़ीकरण करना। इसके लिए टेलिंग मोरल एग्जाम्पल्स, कुछ नैतिकता भरे उदाहरण को देना या नैतिक कहानियों को सुनाना। इस प्रकार से नैतिकता को प्रशासन के अंदर शामिल किया जा सकता है। वर्चू एथिसिस्ट, जैसे कन्फ्यूशियस आर्ग्यूड, जो सद्गुण नीति शास्त्री जैसे कन्फ्यूशियस ने एक तर्क दिया। कोर ह्यूमन वर्च्यूज ऑफ, उन्होंने कहा बिनेवलेंस, जस्टिस, ह्यूमन हार्टेडनेस, यानी कि हम बिनेवलेंट रहें, न्यायपूर्ण रहें और हमारे अंदर एक ह्यूमन हार्ट का संचार हो, यानी हम दयालुतापूर्ण कार्य को करने के लिए उद्धत रहें। एट द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वर्च्यूज ऑफ एंशियंट चाइनीज सोसाइटी एज लॉयल्टी एंड ओबीडियंस, उन्होंने कहा कि लॉयल्टी और ओबीडियंस जो एंशियंट चाइना सोसाइटी में होते थे उसे नहीं, ट्रेडिशनल वर्च्यूज ऑफ एंशियंट चाइनीज सोसाइटीज, उससे थोड़ा हट के होना चाहिए। प्लेटो ने कहा एक्शंस बेस्ड ऑन मोरल, 4 मोरल वैल्यूज, प्लेटो ने कहा कि 4 जो नैतिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर वर्च्यू इथिक्स को तय किया। जैसे
विजडम ज्ञान, कैपेसिटी टू डिसाइड बेस्ड ऑन लॉजिक, उन्होंने कहा लॉजिक के आधार पर कार्य को तय किया जाए, कैपेसिटी टू डिसाइड ऐसी क्षमता हो, इसको हम कहते हैं ज्ञान। करेज यानी साहस, कैपेसिटी टू रेसिस्ट प्रेशर एंड बोल्डनेस टू असर्ट, कैपेसिटी टू रेसिस्ट प्रेशर, हमारे पास ऐसी क्षमता हो कि हम किसी भी प्रेशर को झेल सकें, और बोल्डनेस टू असर्ट, अपने बहादुरी को दिखा सकें। टेम्परेंस संयम, बैलेंसिंग वॉलंटरी सेल्फ रेस्ट्रेंट, हमारे पास बैलेंसिंग करने की पावर हो, सामंजस्य स्थापित करने की पावर हो, शक्ति हो। वॉलंटरी सेल्फ रेस्ट्रेंट, हम खुद ब खुद अब आत्मनियंत्रित हो सकें, ऐसा गुण होना चाहिए। जस्टिस, एबिलिटी टू बिहेव विदाउट फेवर और प्रेजुडिस, बिना किसी फेवर या प्रेजुडिस यानी कि किसी के पक्ष में या विपक्ष में गए हुए ऐसा व्यवहार कर सकें, उसको हम जस्टिस कहते हैं। अरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा कि वर्चूज आर गुड हैबिट्स फॉर्म्ड बाई रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, अरस्तु ने कहा कि सद्गुण कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जिनको विकसित किया जाता है बाई रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर कुछ ऐसे सद्गुण उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फियर रेगुलेटेड बाई करेज, जैसे डर को नियंत्रित करने के लिए साहस की जरूरत होती है। गोल्डन मीन ही टॉक्ड, उन्होंने एक गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया, अरस्तु ने एक गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि एन एक्शन बेस्ड ऑन गोल्डन मीन इस मोरल, जो भी एक्शन गोल्डन मीन के आधार पर किया गया हो वो मोरल होगा, यानी वो किसी भी एक्सट्रीम के विरोधी थे। इसको इस प्रकार से बुद्धिज्म में मध्यम प्रतिपदा कहा गया है, जिसको इन्होंने गोल्डन मीन कहा है कि किसी भी एक्सट्रीम चरम स्थिति से दूर हटकर दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। गोल्डन मीन रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस, एक बैलेंस को व्यक्त करता है बिटवीन एक्सट्रीम्स, जो दोनों चरम छोरों के विरुद्ध होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोर पर कायरता है और दूसरे छोर पर रेकलेसनेस, रेकलेसनेस मतलब बेपरवाही, लापरवाही, ये दोनों ही गोल्डन मीन के खिलाफ हैं। गोल्डन मीन का अर्थ है दोनों के बीच का रास्ता, करेज, ना तो एक्सट्रीम ऑफ डिफिशियंसी, यहाँ पे चरम का अभाव है तो उसे हम कायरता कहते हैं, और यहाँ एक्सट्रीम ऑफ एक्सेस, यहाँ पे चरम की अधिकता है तो उसे हम रेकलेसनेस कहते हैं, यानी कि लापरवाही, और ये दोनों के बीच में करेज होता है। इसी को हम गोल्डन मीन का सिद्धांत कहते हैं। दिस मिडिल, ये जो गोल्डन मीन है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, ये स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है। नो मिडिल या यूनिवर्सल टू एवरी सिचुएशन, हर स्थिति या परिस्थिति में कोई भी सार्वभौमिक माध्य जो गोल्डन मीन है वो नहीं हो सकता है, यानी ये किसी परिस्थिति के अनुसार बदलता भी रह सकता है। इसी के साथ में जुड़ा कॉन्सेप्ट है वर्चूज एंड वाइसेस, अच्छाई, सद्गुण और दुर्गुण या बुराई, वर्चूज। पैटर्न्स ऑफ कंडक्ट इथिकली राइट या गुड प्रॉपर आर वर्चुअस, हमारे जो आचरण, पैटर्न्स ऑफ कंडक्ट एथिकली राइट, जो एथिकली राइट हैं, अच्छे हैं, गुड हैं,
प्रॉपर आर वर्चुअस, वही वर्चुअस हैं। और इसके विरुद्ध या इसके विपरीत वाइसेज, बुराइयाँ क्या हैं? दोज दैट आर रॉन्ग, जो गलत हैं, बैड बुरी हैं, इम्प्रॉपर आर वाइसेज, और जो उपयुक्त नहीं हैं उन्हें हम बुराई कहते हैं। दिस गोल्डन मीन कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग एक्सपीरियंस। इस गोल्डन मीन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक्सपीरियंस के माध्यम से, लॉजिकल डिडक्शंस, कुछ तर्क लगाकर, या सेल्फ रियलाइजेशन, या खुद के एहसास से।